2021 में IRFC के बाद दूसरा जो IPO आने वाला है वो है इंडिगो पेंट्स का, लेकिन ये सिर्फ 300 करोड़ का IPO है। इससे 10 गुना ज़्यादा रेट तो अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का है, और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर नीचे होने से ही इतना अमाउंट एक दिन में लॉस या प्रॉफिट होता होगा मुकेश अंबानी को। प्राइस रेंज सुन के हो सकता है कि आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाए। 1488 से 1490 पर शेयर के रेट में प्राइस बैंड को सेट किया गया है। इंडिगो इज वन ऑफ द मोस्ट हेवीली प्राइस शेयर है। क्या इस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या है इंडिगो पेंट्स एंड क्या है इसका मार्केट एनालिसिस? सोचिए मत और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कुछ और कहना हो तो कमेंट सेक्शन को अपना समझ के लिख दीजिए। और दोस्तों, जैसा कि हम दिन पर दिन देख रहे हैं कि शेयर मार्केट का स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग पहले इससे यूज टू नहीं थे वो भी इसके बारे में जानने लगे हैं। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहला साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फ्री मिलेगा और यहाँ पर मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस भी हैं, फ्लैट 20 रुपीज़। तो देर ना करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाइए। इंडिगो पेंट्स आखिर है क्या? इंडिगो पेंट्स इंडिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी है डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में। अगर ओवरऑल रिवेन्यू की बात की जाए तो डेकोरेटिव पेंट्स का मतलब क्या है? इनामेल्स, एमल्शंस, वुड कोटिंग्स, प्राइमर्स, डिस्टेम्पर्स, पुट्टीज एंड सीमेंट पेंट्स। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ यूज़ होता है। मेनली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इंटीरियर्स एंड फर्नीचर के साथ यूज़ होने वाला पेंट प्रोड्यूस करता है। इस डोमेन के इसके कॉम्पिटिटर्स में से कुछ हैं बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, शालीमार पेंट्स। इनमें से बर्जर एंड एशियन पेंट्स का फंक्शनल डोमेन अलग होने के बाद भी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, मगर शालीमार पेंट्स इनके एक्चुअल डोमेन बेस्ड कॉम्पिटिटर में से है और ये बात इनके प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं की गई है। इस पे मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से ये एक पॉजिटिव है कि ये इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है। इंडिगो पेंट्स भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है। अब ये जानते हैं कि ये IPO लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मशीन्स परचेज करने के लिए और अपनी बोरिंग्स को रीपे करने के लिए और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये IPO लेके आया जा रहा है। और दोस्तों, जो भी फ्रेश इशू से पैसा आएगा वो सारा पैसा इन सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगाया जाएगा, और जितना भी पैसा ऑफर फॉर सेल के थ्रू आएगा वो सारा पैसा सेलिंग शेयर होल्डर के पास जाएगा। मैं इस पर कुछ बहुत बड़ी जजमेंट पास नहीं करूँगी, लेकिन इसका एक सिंपल मीनिंग ये है कि जितना रिवेन्यू या फिर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इंडिगो पेंट्स में, दैट इज नॉट इनफ टू फंड देयर ग्रोथ। मतलब इंडिगो कहीं ना कहीं एक रिस्क ले रहा है। दे आर बेटिंग बिग ऑन दिस प्लांट एंड सेलिंग ऑफ सम ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनी टू डू सो। यानी कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है इस इशू में, और इशू अमाउंट भी 300 करोड़ ही है सिर्फ। यानी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहा है, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इस IPO के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ IPO की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। IPO की डेट है 20 जनवरी 2021 और ये खुला रहेगा 22 जनवरी 2021 तक। और दोस्तों, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई IPO आता है तो उसका खुला रहने का मिनिमम टाइम पीरियड होता है 3 दिन का और मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 10 डेज का। 10 दिन से ज़्यादा तक IPO नहीं खुला रह सकता। इसका इशू टाइप है बुक बिल्ट इशू, और जो इशू साइज है वो है टोटल 1176 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इशू केवल 300 करोड़ रुपए के किए जा रहे हैं, और जो ऑफर फॉर सेल है उसमें 58,40,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के दाम से ऑफर किए जा रहे हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। जो मार्केट लॉट है वो है 10 शेयर्स का, और इसकी लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर होगी। अब जानते हैं इस IPO की वीकनेस के बारे में। इंडिगो पेंट्स की लिस्टिंग होने वाली है 1 फरवरी के बाद, यानी कि बजट के आने के बाद।
ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस आईपीओ के परफॉर्मेंस और लिस्टिंग गेन के ऊपर। इंडियन जीडीपी वैसे ही अभी नेगेटिव में चल रही है। बजट सेशन में कुछ अच्छा ना हो, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए अगर कुछ नया टैक्सेशन डाल दिया गया तो फिर मार्केट पे इसका असर ज़रूर आएगा और एक डेंजर रहेगा जिनको ये आईपीओ अलॉट होगा उनके लिए। दूसरी वीकनेस ये है कि पीयर्स का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 1490 का बैंड काफ़ी ज़्यादा है इंडिगो के मार्केट सेगमेंट के लिए। और इतना हाई प्राइसिंग रखने का रीज़न मुझे तो नहीं पता, शायद कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर्स बता पाए। लेकिन ऐसे वक्त पर जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अब भी पेंडेमिक के इकोनॉमिक शॉक से बाहर नहीं आई है, कब फुल फ्लेज ग्रोथ आएगा कोई नहीं कह सकता। ऐसे सिनेरियो में 1490 पर शेयर का प्राइस का बहुत ऊपर जाना, वो भी डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री के डिमांड को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कम लग रहा है। इसी वजह से शायद इमीडिएट लिस्टिंग गेन ना भी हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 60% प्रीमियम अभी कहा जा रहा है। शायद ओवर सब्सक्राइब भी होगा ये आईपीओ, लेकिन एचएनआई की तरफ से इंटरेस्ट कैसा होगा ये देखने लायक होगा। अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो फिर 2-3 महीने वेट करके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखकर उसके बाद ही इन्वेस्ट करना सही होगा इंडिगो के लिए। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।